राम राम जी। मैं जगदीश हनुमंत दास। एक गांव में लक्ष्मी और नारायण का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। उस गांव में लोगों की बड़ी अटूट आस्था थी। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि कोई भी इस मंदिर में आकर लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके परिक्रमा लगाए तो उसकी दुआ कबूल हो जाए, तो जो इच्छा हो मन में वो पूरी हो जाती है। तभी उस गांव के अंदर एक बीमारी ने प्रवेश किया और गांव में महामारी फैलने लगी। और यह बीमारी गांव के अलावा और सब राज्यों और देशों में भी फैलने लगी। एक दिन एक परिवार के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वह इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में गया और उसने दिल से दुआ मांगी और परिक्रमा लगाई। कहा, लक्ष्मी नारायण मेरे पिताजी को बचा लीजिए, मैं आपको बहुत मानता हूँ, मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। उसी समय वह घर गया, उसके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ होकर बैठ गए। इसी प्रकार मंदिर के पंडित पुजारी जी की धर्मपत्नी को भी ये बीमारी लग गई। वह पुजारी मंदिर आया, उसने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर बार परिवार सब बिखर जाएगा। भगवान मेरी दुआ कबूल कर लीजिए प्रभु, मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरी धर्मपत्नी को स्वस्थ कर दीजिए लक्ष्मी नारायण। वो जब घर गया उसकी पत्नी पूर्ण स्वस्थ हो गई। इस प्रकार इस चमत्कार की लीला, भगवान के चमत्कार की बातें मीडिया में छप गई और पूरे आसपास के शहरों राज्यों में दूर दूर तक फैल गई। उधर ये बीमारी भी दूर दूर तक फैलती चली जा रही थी। लोग दूर दूर से इस मंदिर में चले आए। हर एक आदमी अपने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य की दुआ मांगने के लिए इस मंदिर में आ गया। देखते ही देखते इस मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड बुलाने पड़ गए। बहुत लंबी लाइनें लग गई। लोगों को एक एक झलक पाने के लिए, दर्शन के लिए 3-3, 4-4 मीलों तक लंबी लाइनें थी। बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा था कि बस बारी आ जाए और दर्शन हो जाए। तभी भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? विष्णु जी ने कहा कि इन सबको अपने परिवार से तो बहुत प्रेम है, देखो मीलों दूर से चले आए हैं, घंटों की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं लाइनों में खड़े हुए, कब मेरी बारी आए। अपने अपने परिवार को बचाने के लिए सब संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी जी, किसी को भी देश से प्रेम नहीं है। अगर इनमें से सब लोग एक ही दुआ मांगें कि हे प्रभु मेरे देश को पूरी बीमारी से मुक्त कर दो, तो किसी एक और एक व्यक्ति की भी दुआ कबूल होने पर पूरे देश से ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन परंतु हर आदमी केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह गया है। सबकी सोच केवल और केवल अपने परिवार को बचाने में लगी हुई है। अभी ये जितने लोग हैं लक्ष्मी जी, सब के सब दुआएं मांग के जाएंगे। इनके परिवार में जिनकी जिनकी दुआ कबूल होगी वो ठीक होंगे। ऐसे इतनी लाइनें फिर दोबारा और लगेंगी, फिर वो इनमें से कुछ की दुआ कबूल होगी, फिर ऐसे लाइनें लगती रहेंगी, लोग जाते रहेंगे। सो हे भक्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, अपने मालिक से एक बार इस पूरे देश से बीमारी ख़त्म होने की प्रार्थना करिए। क्या पता आपकी दुआ कबूल हो जाए और पूरे देश को इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए और हम सब फिर गले मिल पाएँ और आपको 135 करोड़ भारतवासियों से इस बीमारी से मुक्ति का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।